नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। बने रहिएगा अंत तक और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि मेंडल की प्रभावता का नियम क्या है और इसे एक संकर प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप कुछ बातें जान लीजिए मेंडल के बारे में। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। और कौन से मटर पर? तो उद्यान मटर पर। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। इन्होंने इसके 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था। 7 विपर्यासी लक्षणों। विपर्यासी का अर्थ होता है विपरीत लक्षणों को। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो आप बताएंगे उद्यान मटर पर। उसी ऑप्शन में मीठी मटर भी रहेगा, उसको आप ट्रिक नहीं करेंगे। ट्रिक किसको करना रहेगा आपको? उद्यान मटर को। ठीक है, और उन्होंने कितने लक्षणों को देखा था? 7 विपर्यासी लक्षणों को देखा था, जिसमें एक लक्षण प्रभावी था तो दूसरा अप्रभावी था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसी के आधार पर मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाना है। तो मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दर्शाता है। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए मैं इसको लिखकर बताता हूं। जब पौधे के, तो कौन से पौधे के? मैंने मटर के पौधे को लेकर चल रहा हूं। जब पौधे के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव पहली पीढ़ी में दर्शाता है। पहली पीढ़ी में दर्शाता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। ठीक है, तो जब मटर के पौधे के प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, अब आइए इसको एक संकर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है कि यह कैसे अपना प्रभाव दर्शाता है। यहां पे हम लिखेंगे एक संकरण प्रयोग द्वारा। ठीक है, एक संकरण प्रयोग द्वारा इसे समझाया जाएगा। देखिए, तो इसमें एक प्रभावी लक्षण है तो दूसरा अप्रभावी लक्षण है। तो पौधे के 7 लक्षणों को देखा था इन्होंने, तो जिसमें से हम एक को बता रहा हूं। एक संकर प्रयोग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक लक्षण को लेकर प्रयोग किया था। द्विसंकर प्रयोग इसी तरह रहेगा, तो उन्होंने 2 लक्षणों को लेकर एक साथ प्रयोग किया था, इसलिए इसको द्विसंकर प्रयोग कहा जाता है। और इसे एक संकर प्रयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने केवल एक लक्षण को ही लेकर अपना प्रयोग किया। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने इसका एक प्रभावी लक्षण लिया, इसका संकरण अप्रभावी लक्षण से कराया, अप्रभावी लक्षण से कराया। प्रभावी लक्षण में हम ले लेते हैं पौधे की लंबाई, ये हो जाएगा शुद्ध लंबा, और ये हो जाएगा शुद्ध लंबा का अप्रभावी लक्षण बौना, तो ये हो जाएगा शुद्ध बौना। तो लंबा को हम किसे दर्शाते हैं? इंग्लिश में कहते हैं इसे टाल, और टाल का पहला वर्ड टी है, इसको कैपिटल टी से दर्शाइए। ठीक है, लेकिन शुद्ध बौने को ऐसा नहीं कि इसका बौने का होता है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ मतलब बौना, तो इसको डी से दर्शाना नहीं। प्रभावी लक्षण का जो कैपिटल टी है उसी के इसके स्मॉल से दर्शाना है, इस बात को बोलेंगे नहीं आप। तो ये कैपिटल टी है, तो इसके लक्षण को आपको स्मॉल टी से दर्शाना है, इसी के स्मॉल से दर्शाना रहेगा हमेशा, इस बात को बोलेंगे नहीं आप। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इनमें जो जीन होंगे वह अलग अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और ये हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, इसी तरह इसको आप कर लोगे स्मॉल टी और ये स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए को हम इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
तो यह कहलाएगा जनक, यह कहलाएगा युग्मक। इस बात को याद रखना, यह युग्मक हो गया और यह जनक हो गया। अब इसका संकरण कराना, आपको क्रॉस कराना है कैपिटल टी का स्मॉल टी से। तो देखिए कैपिटल टी का एक बार इससे संकरण कराइए तो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार इससे संकरण कराइए तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसी तरह इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका संकरण आप इससे करा दीजिए एक बार, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इसे हम कहते हैं F1PD। ठीक है, और मेंडल ने यही कहा कि प्रभावी लक्षण अपना पहली पीढ़ी में प्रभाव दर्शाता है। तो यह सभी पौधे देखिए, यहां से यह कैपिटल टी जा रहा है और यहां से स्मॉल टी, तो ये दोनों मिलावट है और मिलावट को ही हम संकरण कहते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो यह होगा संकर लंबा। संकर लंबा क्यों करें? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दर्शा रहा है पहली पीढ़ी में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में, इसको याद रखेंगे। यहां पे देखिए कैपिटल टी है ना, तो यह भी होगा संकर लंबा, यह भी क्या होगा संकर लंबा। ठीक है, यह भी क्या है संकर लंबा। ठीक है, तो ये चारों के चारों पौधे जो प्राप्त होंगे ये कैसे होंगे? लंबे पौधे होंगे। तो इसका अप्रभावी लक्षण कहां गया? जो बौने का लक्षण है वो कहां गया? ठीक है, तो प्रभावता का नियम इतना में प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाता हूं कि आप यह सोच रहे होंगे कि ये सभी लंबे पौधे हो गए, तो ये बौने पौधे का लक्षण कहां गया? तो बौने पौधे के लक्षण को देखने के लिए उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण करा दिया। तो देखिए लिखेंगे हम F1 पीढ़ी के पौधे का स्वपरागण, स्वपरागण इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराने पर। चलिए इसके पौधे का स्वपरागण कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसका जब संकरण कराया तो इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा इस तरह, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब इसका संकरण कराइए इसका, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी तरह इसका आप इससे संकरण कराइए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखना प्रभावी लक्षण को पहले लिखना है और अप्रभावी को बाद में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल टी हो गया और एक कैपिटल टी, तो आपको स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखना है, पहले प्रभावी को फिर अप्रभावी को, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस तरह इसको स्मॉल टी। ठीक है, तो यह क्या है? देखो कैपिटल टी क्या है? शुद्ध लंबा, तो यह होगा शुद्ध लंबा पौधा। यह क्या होंगे दोनों? संकर लंबा, और ये हो गया आपका शुद्ध बौना। देखिए यही बौने का लक्षण दिखा, ऐसे हम कहेंगे F2 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में आपका जो प्रभावी लक्षण होता है वह अपना प्रभाव दर्शाता है, और जो अप्रभावी लक्षण का जो लक्षण होगा वह दूसरी पीढ़ी में जाकर दिखता है। इस बात को याद रखना आपको। ठीक है, तो देखिए शुद्ध बौना, जो अप्रभावी लक्षण है उसका प्रभाव दूसरी पीढ़ी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जाएगा, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप। इसी को इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप, इसको कहते हैं फिनोटाइप। इसको याद रखना, ये बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक संकर प्रयोग का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप में देखना कैसे लिखना है, इसका जीन प्रारूप और इसका लक्षण प्रारूप कैसे है। तो जीन देखिए इसमें कितने टाइप का? शुद्ध लंबा कैपिटल टी कितना है? कैपिटल टी एक है, तो इसको लिख दीजिए एक। और कहीं दिख रहा है ऐसा? नहीं ना, तो आप देखो आगे कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी देखिए दो है, तो दो लिख दीजिए यहाँ पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो कैपिटल टी स्मॉल टी जीन। यहाँ पर इसको देखिए तो स्मॉल टी कितना है? स्मॉल टी केवल एक है, और कहीं है स्मॉल टी नहीं है। तो इसका जो जीनोटाइप आता है वह निकल कर आता है एक संबंधे दो संबंधे एक, इस तरह। और इसका जो लक्षण प्रारूप होगा, लक्षण का मतलब कि यह पौधा कितना लंबा है और कितना बौना है। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो कितने लंबे पौधे हैं? तो एक दो तीन, तीन लंबे पौधे हैं।
इसका लंबा पौधा कैसा है, लंबा पौधा 3 है, ठीक है। और बौना पौधा कितना है, तो बौना पौधा 1 है, यहां पे लिख देना बौना पौधा, बौना पौधा। लक्षण 2 ये, चाहे तो लंबा होगा चाहे बौना होगा। इससे मत जाइएगा कि संकर लंबा संकर, ऐसे नहीं, आप बस बताना कि लंबे पौधे कितने हैं और बौने कितने हैं। तो लंबे पौधे कितने हैं, देखियो 1 2 3 लंबे पौधे होंगे और बौने पौधा कितना है 1, यहां लिखना 1, तो 3 संबंधे 1, ठीक है। तो 3 संबंधे 1 इसका क्या है, लक्षण प्रारूप हो गया, और जीन प्रारूप कितना होगा 1 संबंधे 2 संबंधे 1। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका द्विसंकर संकर प्रयोग भी समझा दूंगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।